ड्रामा सीरियल वो पागल सी में आज की एपिसोड में जब शाज़मा को पता लगता है कि उसके हस्बैंड ने सिर्फ 10% उसकी जायदाद में से हिस्सा उसके नाम लगाया है, तो वो बहुत गुस्से में होती है और गुस्से में कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती है और कहती है कि ऐसा मैं अपने साथ हरगिज़ नहीं होने दूँगी। इतनी बड़ी ज़्यादती, मैं एहसन की बीवी हूँ और वो मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। वो ये कह के अपने दोस्त को फ़ोन करती है। जब वो आता है तो कहती है कि वो सारी बात बताती है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि ऐसा नहीं कैसे कर सकता है। वो कहता है इसके लिए हमें एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत है जो एहसन साहब के लिए भी काम करे और हमारे लिए भी। तो वो कहती है वो कौन होगा, तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊँगा लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। तो वो शाज़मा बहुत इसरार करती है कि तुम मुझे बताओ, लेकिन कहता है अभी नहीं, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस में कब बुला रही हो। कहती है मैं देखती हूँ जैसे ही हालात ठीक होते हैं मैं फ़ौरन तुम्हें बुलाऊँगी। ये कह के फिर वो शाज़मा अपने हस्बैंड के साथ घर वापस आ रही होती है, तो वहाँ पे रास्ते में वो अपने दोस्त से कह के उसके ऊपर एहसन साहब के ऊपर डाकू चढ़ा देती है और वो डाकू एहसन साहब को पकड़ लेते हैं और उनके साथ बटवा और उनका मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। जब वो उतनी देर में शाज़मा भाग के बाहर आती है और एहसन साहब को पकड़ती है। एहसन साहब कहते हैं मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, तो वो मना कर देती है कि नहीं, ये लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, इनसे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक है, हमारे लिए कोई चीज़ अहमियत नहीं है, आए हम घर चलते हैं। एहसन साहब बहुत ज़ोर लगाते हैं लेकिन शाज़मा उनको मना कर देती है क्योंकि ये सारा काम शाज़मा के दोस्त ने करवाया होता है। सारा जब कॉलेज जाती है तो अपने दोस्तों को बताती है कि शाज़मा ने मेरा जीरा हराम किया है, वो मेरे पापा को पता नहीं क्या मेरे खिलाफ़ भड़काती रहती है, पापा मेरे बहुत ख़िलाफ़ हो गए हैं। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि एक आइडिया, तुम भी उसके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दो। वो कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे पापा मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, उसने मेरे पापा को मेरे बहुत ख़िलाफ़ कर दिया है। वो कहते हैं चलो एक काम करते हैं, वली इस काम में हमारी मदद करेगा। वो कहते हैं वली क्या मदद कर सकता है, तो कहता है तुम मुझ पर छोड़ दो, 2 दिन के अंदर अंदर शाज़मा को उस घर से बाहर निकाल दूंगा। सारा कहती है जो भी करना है ऐसे करना कि मेरा नाम ना आए, क्योंकि मेरे पापा मेरे पहले ही बहुत ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो कहता है ठीक है, तुम परेशान ना हो। फिर शाज़मा एहसन साहब के साथ बैठी होती है तो सारा के दोस्त फ़ोन करके उसे कहते हैं हेलो डार्लिंग क्या हाल है। सारा कहती है तुम कौन, शाज़मा कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो वो कहते हैं तुम भूल गई हो जब सारी सारी रात तुम मुझसे बातें किया करती थी। इतनी देर में एहसन साहब फ़ोन उसका छीन लेते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का आगे से कह रहा होता है तुम्हें याद है हम लोग सारी सारी रात बातें करते थे, बल्कि मैं फ़ोन बंद करना चाहता था पर तुम कहती थी कि नहीं फ़ोन बंद नहीं करना। एहसन साहब गुस्से में फ़ोन बंद कर देते हैं और उसको कहते हैं बताओ ये कौन था। शाज़मा कहती है मैं नहीं जानती ये कौन था। तो कहते हैं कोई ना कोई तो है जो तुम्हें जानता है और तभी तो उसने तुम्हारा नंबर हासिल किया है। वो कहती है मैं नहीं जानती, ना ही कभी मैं ऐसे मिली हूँ, मैं ये सब मेरे खिलाफ़ साजिश है, मैं आपकी इज़्ज़त पे हर्फ आने का कभी सोच भी नहीं सकती। एहसन साहब कहते हैं कि पहले की बात और थी, अब की बात और है, अब तुम मेरी बीवी हो, अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, जो भी होगा तुम मेरे सब मेरे पे उंगलियाँ उठाएंगे। वो कहती है आप फ़िक्र ना करें, मैं कभी आप पे उंगली उठने नहीं दूँगी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैं कभी कोई गलत हरकत करूँगी। मैं आपकी हमेशा से इज़्ज़त करती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। उस पर एहसन साहब फ़िलहाल तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आ जाता है कि मैं पता करवाता हूँ कि ये लड़का कौन था। फिर शाज़मा फहाज को कॉल करके बताती है कि ऐसे किसी लड़के का मुझे कॉल आया था और एहसन साहब मुझ पर शक कर रहे हैं। वो फहाज कहता है ज़ाहिर बात है एहसन साहब का शक करना बनता है, आधी रात के टाइम कोई लड़का मैं फ़ोन करके कहेगा हम लोग सारी सारी रातें बातें करते थे तो वो शोहर है तुम्हारा, उसको तो शक होगा। शाज़मा कहती है तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, कुछ ना कुछ करो। वो कहता है ठीक है इस बारे में कुछ सोचते हैं, अभी तुम फ़ोन बंद करो मैं कुछ सोचता हूँ। शाज़मा कहती है ठीक है पता लगाओ वो कौन था, उसका फ़ोन करने का मकसद क्या था, वो चाहता क्या है। फहाज कहता है ठीक है मैं सारा पता लगा कर तुमसे बात करता हूँ।